मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। सभी धर्मों के धर्म पिता का आपको मालूम है। सिख धर्म के धर्म पिता गुरु नानक जी, ईसाई धर्म के धर्म पिता ईसा मसीह, मुस्लिम धर्म के धर्म पिता हजरत मोहम्मद पैगंबर। हिंदू धर्म के धर्म पिता कौन है बताइए? हम यहां पर सभी हिंदू धर्म के बैठे हैं ना, जरा हाथ खड़ा करें जो सभी हिंदू धर्म के। बहुत अच्छा। हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है? वो परम पिता है। हिंदू वास्तव में हिंदू कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू बिगड़ा हुआ नाम है। हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदू कहलाते हैं। जैसे गुजरात में रहने वाला गुजराती, सिंध में रहने वाला सिंधी है ना, बुंदेलखंड में रहने वाला बुंदेलखंडिया, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़िया। ये कोई जाति नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। वैसा ही हिंदुस्तान में भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान किया तो हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आप आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। आपके घर में कुल देवी है कि नहीं? सबके घर में कुल देवी है, कुल देवता है। तो हमने क्या कर लिया है, कुल देवी और कुल देवता कह दिया, उल्टा कर दिया है। इसलिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम देवता कुल के हैं। देवता कुल के हैं इसलिए हमारे कुल में देवी और देवता है। इसका मतलब हम कौन से धर्म के हैं? देवी देवता धर्म के हैं। हमारे घरों में कृष्ण देवाय नमः कहते हैं तो कृष्ण देवता की तस्वीर है। राम देवाय नमः कहते हैं तो राम देवता की तस्वीर है। शंकर देवाय नमः कहते हैं तो शंकर देवता की तस्वीर है। तो हम कौन से कुल के हैं? जरा एक स्वर में बोलिए। देवी देवता कुल के हैं। तो जो जिस कुल का होगा वही धर्म कहलाएगा ना। तो देखो हम हिंदू हिंदू कह रहे हैं, जबकि हम कौन से धर्म के हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म के। आप इस जानकारी को पाकर खुश नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? कितनी ऊंची बात है। और बाकी सबके धर्म पिता हैं, लेकिन हमारे कुल को संभालने वाले कौन है? परम पिता है। उसी को गुरु नानक जी को भी गुरु नानक देव कहते हैं। बोलते हैं ना गुरु नानक देव, क्योंकि गुरु नानक जी भी देवी कुल के हैं। सिख धर्म में देवी कुल के हैं। सिख धर्म भी कौन सा है? देवी कुल का है। इसलिए गुरु नानक जी को देव कहते हैं। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी बातें परमात्मा को जोड़ने वाली है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने लिखा है कि मनुष्य से देव किए करत न लागी बार। माने मनुष्य से देवता बनाने में परमात्मा को समय नहीं लगता। अभी हम मनुष्य बने हैं, अब हमको क्या बनना है? देवता बनना है। देखिए कितनी ऊंची बात आपको सुनने मिल रही है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम मनुष्य देवता बन सकते हैं। हम ही देवता थे और बदल बदल कर ये 5 जो 4 युग दिखाया है, ये सतयुग, ये त्रेता युग, ये देवी देवताओं का युग है। सतयुग में कृष्ण जी का युग और त्रेता युग में रामचंद्र जी का युग। राम और कृष्ण कौन है? देवी देवता है और हम उनके वंशज हैं।
हम उनके वंशज हैं। उसके बाद द्वापर युग से सतयुग मतलब सच्चा युग, जहां पर हम पूरी सच्चाई से रहते हैं। और त्रेता युग, त्रेता युग मतलब थोड़ी सी सच्चाई कम हो जाती है। और द्वापर युग मतलब दो राह पर हम भटक जाते हैं। अब देवी देवता धर्म ना समझ के हम हिंदू धर्म समझने लगते हैं। दो राह पर, द्वापर मतलब हम दो राह पर भटक जाते हैं, आपस में पार्टीशन हो जाता है। उसके बाद द्वापर युग से दूसरे धर्म की और धर्मों की आत्माएं जन्म लेती हैं। तो अब बताइए, द्वापर युग के बाद मुस्लिम धर्म स्थापित होता है। तो हमने मुस्लिम धर्म के लोगों को पूछा कि हजरत मोहम्मद पैगंबर जब जन्म लिए होंगे तो कहां लिए होंगे? कहां लिए होंगे? मुस्लिम धर्म तो उस समय नहीं था, जन्म लेने के बाद ही तो धर्म बनाए होंगे ना। तो कहां जन्म लिए होंगे? हमारे ही परिवार में जन्म लिए होंगे। फिर जन्म लेने के बाद एक नए धर्म की स्थापना किए होंगे, बड़े हुए होंगे। तो जहां जन्म लिए होंगे, हमने मुस्लिम धर्म में जाके बातचीत की, हमने बोला जहां जन्म लिए होंगे वो वही धर्म के कहलाएंगे ना। अलग धर्म तो बाद में बना, लेकिन रियल रूप में क्या हुआ? वैसा ही ईसाई धर्म के साथ हुआ होगा। जब ईसा मसीह जी आए होंगे तब दूसरे धर्म में जन्म लिए होंगे। ये राइट है कि रॉन्ग है? सोचिए, इस सच्चाई को अच्छे से समझिए। तो प्यारे बाबा परमात्मा रोज आकर पढ़ाते हैं। आज की मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट आई है, वही बात आई है जो हम आपको अभी समझा रहे थे। प्यारे पिता परमात्मा शिव, आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। परमात्मा कौन है? शिव है। राम देवाय नमः मतलब राम एक देव आत्मा है। कितने प्रकार की आत्माएं हैं? देव आत्मा है, महात्मा है, धर्मात्मा है, पुण्य आत्मा है, पाप आत्मा है, प्रेत आत्मा है। आत्माएं अनेक प्रकार की हैं, लेकिन परमात्मा एक है। आत्माएं अनेक प्रकार की हैं और आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक है। और हमने अभी क्या समझ लिया कि आत्मा ही परमात्मा है। तो मतलब ढेर सारे परमात्मा हो गए। अगर आत्मा ही परमात्मा है तो इस शरीर में बैठकर कौन किसको पुकार रहा है? जब आप भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, तो सब एक दूसरे को बाप बोलेंगे फिर, है कि नहीं? फिर भाई भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं किस नाते? क्योंकि जो मुस्लिम धर्म स्थापित हुआ है वो भी हमारे कुल से ही शुरू हुआ है। ताली बजाइए। अभी इसका राज किसी को नहीं मालूम। बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, क्योंकि सब एक की उत्पत्ति है। कबीरदास जी ने कहा, आए एक ही घाट से और हो गए बारंबार, क्योंकि हमने ज्ञान को समझा नहीं। तो आज की मुरली थोड़ी सी सुनाते हैं जब तक आपके भोजन की तैयारी चल रही है। तो वो परमात्मा जिसे परम पिता कहते हैं, आप शादी के कार्ड में लिखते हैं ना, परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब वो कौन है? परमात्मा कौन है? हमारा परम पिता है। परम पिता है। बाकी सब ऋषि, मुनि, गुरु, गोसाई है। वो बाप नहीं है। वो बाप नहीं है। जो भी गुरु बनते हैं यहां पर, वो आपके बाप नहीं है। बाप कौन है? परमात्मा है। सबका मालिक एक कौन है? परमात्मा है। उसका नाम क्या है? शिव है। तो कृष्ण देवाय नमः, शंकर देवाय नमः मतलब शंकर भी कौन है? एक देवता है। विष्णु देवाय नमः माने विष्णु भी कौन है? एक देवता है। लेकिन शिव परमात्माय नमः लिखते हैं। तो शिव कौन हुआ? परमात्मा। तो वो परम पिता परमात्मा सभा में आकर क्या बोलेंगे? मीठे बच्चे, यही बोलेंगे। बच्चे बोलेंगे ना सबको, हम सब उनके बच्चे हैं। तो आज की मुरली में मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो। अब कुल देवी नहीं, देवी कुल के। आप लोग अभी तक कुल देवी बोल रहे थे। तुम देवी देवता कुल के हो। तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। अभी सोचो, महात्मा गांधी है, एक बहुत अच्छे से समझना। महात्मा गांधी शरीर छोड़ दिए, उनकी मूर्ति लगी हुई है। अब महात्मा गांधी शरीर छोड़ने के बाद फिर से जन्म लिए होंगे ना? लिए होंगे ना? तो वो तो भूल गए कि मैं, वो आत्मा तो भूल गई
कि मैं ही महात्मा गांधी था, तो वो दूसरे शरीर में जन्म लेकर वो भी महात्मा गांधी के मूर्ति में माला चढ़ा रहे होंगे, चढ़ा रहे होंगे कि नहीं चढ़ा रहे होंगे? लेकिन उनको मालूम नहीं है, वो अपनी ही मूर्ति में माला चढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब नाम रूप बदल गया। नए घर में जन्म लिया तो नए माता पिता ने क्या किया? नया नाम दिया। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, शरीर छोड़ा, वर्णन है ना, शरीर छोड़ा। रामचंद्र जी ने जन्म लिया, शरीर छोड़ा, ओके। शिव जी ने जन्म नहीं लिया। जो शरीर लेगा वो शरीर को छोड़ेगा भी। तो रामचंद्र जी का एक शरीर दिखाई दे रहा है, शंकर जी का एक शरीर दिखाई दे रहा है, विष्णु जी का एक शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन शिव जी का असल में गलती क्या हो गई है? हमने शिव और शंकर को एक ही समझ लिया है, जबकि शास्त्र क्या बोल रहा है? शंकर देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः। तो एक कैसे हो गया? बजाइए तालियां। शंकर एक देवता है और शिव एक परमात्मा है। देखिए कितना अंतर। शंकर आकारी देवता है, शंकर का एक दैहिक आकार दिखाई दे रहा है, और शिव निराकार परमात्मा है, उनका कोई दैहिक आकार नहीं दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा कैसा है? निराकार है, और वो आकर साकार बूढ़े तन में आकर इस ज्ञान को सुनाता है। आपको छोटी सी बात मैं बता देता हूं, थोड़ा सा समझिए। ये सतयुग दिख रहा है, सतयुग में दाहिने हाथ में गेट खुला है, खुला है ना? सतयुग में ये तीन तरफ से बंद है, बंद है ना? खुला किधर है? दाहिने हाथ में। मतलब सतयुग में लोग राइट काम करते हैं, राइट है। फिर उसके बाद त्रेता युग में थोड़ा नीचे उतर जाते हैं, तो गेट किधर खुला है? किधर खुला है? नीचे की ओर खुला है। फिर द्वापर युग से लोग गलत कार्य शुरू कर देते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, वो देवी देवता धर्म बदल के क्या हो जाता है? हिंदू धर्म कहलाने लगते हैं। तो रॉन्ग कार्य शुरू हो जाता है द्वापर युग से, और द्वापर युग से रॉन्ग कार्य होते होते ये गेट किधर खुलता है? देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ। आपने स्वास्तिक चिन्ह का अभी तक इतना अच्छा अर्थ नहीं समझा होगा। और कलयुग में गेट किधर खुला है? ऊपर की ओर। इसका मतलब अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। इसका मतलब अब हमको सबको कहां जाना होगा? ऊपर जाना होगा। यदि हम अभी नहीं जागे और ऊपर जाके यदि हमने सतयुग का ज्ञान प्राप्त किया है, तो ऊपर जाके वापस हम सतयुग में आएंगे, देवी देवता युग में। तो अभी परमात्मा धरती पर आकर कौन से युग की स्थापना कर रहा है? सतयुग की स्थापना कर रहा है। सतयुग की स्थापना परमात्मा करते हैं, बाकी फिर त्रेता युग हम ले आते हैं। जीवन जीते जीते परमात्मा तो भूल जाते हैं। सतयुग में अपार सुख होते हैं, सतयुग को कहते हैं स्वर्ग, और कलयुग को कहते हैं नर्क। यहां पर कोई भी मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हो गया। तो स्वर्गवासी हो गया मतलब नरक में था अभी तक, तब तो स्वर्गवासी हो गया बोले ना। तो कलयुग है नर्क और सतयुग है स्वर्ग। तो अभी आपको ये संदेश देते हुए, और पूरे देश में हम घूम घूम कर ये संदेश दे रहे हैं, वो एनर्जी कहां से हम जमा कर रहे हैं? सारा दिन बोलने की एनर्जी, जबकि सबसे ज्यादा एनर्जी किस में लॉस होती है? बोलने में। तो सारा दिन हम भगवान का ज्ञान सुना रहे हैं, और उसके बाद हम आपसे ज्यादा एनर्जेटिक हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? भगवान के पास होगी। क्यों उसके पास होगी? क्योंकि उसको किसी भी प्रकार के देह का भान नहीं है। रामचंद्र जी को मूर्छित होते दिखाया है, लक्ष्मण जी को मूर्छित होते दिखाया है, कृष्ण जी को भी अंगूठे में तीर लगकर मृत्यु को प्राप्त करते दिखाया है। लेकिन शिव जी को कहीं मृत्यु और कहीं जन्म दिखाया है क्या? नहीं दिखाया है। तो मेरी मीठी माताओं, इस सच्चाई को आप अभी अच्छे से जान लीजिए। वो निराकार परमात्मा शिव एक तन में प्रवेश करता है। थोड़ा बहुत अच्छे से सुनिएगा। एक दिन भी हमारा काम नहीं छूटता है। यदि शरीर छूट गया फिर उसके बाद क्या करेंगे?
कौन करेगा उस घर का काम? सोचिए, 1 घंटे का समय हमको निकालना है और इस सच्चाई को समझना है। आप इस सच्चाई को समझने के बाद यदि आप नहीं आ रहे हैं तो आप कल भगवान को दोष नहीं दे सकते। आप भगवान को नहीं बोल सकते कि हे प्रभु तुमने मुझे बताया ही नहीं। एक एक को संदेश मिलता है। इसलिए कहते हैं जब भगवान धरती पर आया था और भाग्य बांट रहा था तब क्या सो रहे थे, ऐसा बोला जाता है। तो भगवान धरती पर आता है, एक बूढ़े तन में प्रवेश करता है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है। इसलिए आप आरती गाते हो, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। तो सतयुग है स्वर्ण युग। सतयुग क्या है? स्वर्ण युग। उस समय सोने के सिक्के चलते थे। त्रेता युग है सिल्वर युग, उसके बाद चांदी के सिक्के चलने लगे। द्वापर युग है कॉपर युग, तांबे का युग, ताम्र युग कहते हैं। उस समय तांबे के सिक्के चलते थे। अभी हमारे ही जीवन काल में तांबे के सिक्के चल रहे थे। इसका मतलब अभी अभी थोड़े दिन पहले द्वापर युग बीता है। और अब कौन से सिक्के चल रहे हैं? लोहे के सिक्के चल रहे हैं। पहले सोने के बर्तन होते थे, फिर चांदी के बर्तन में खाते थे, फिर तांबे के बर्तन में, फिर कांसा आया, फिर पीतल आया और अब लोहे के बर्तन में खा रहे हैं। और अब तो इतने कंगाल हो गए कि कागज में खा रहे हैं। अब कौन सा युग आ गया? कागज का युग आ गया। तो ये स्वर्ण युग है। तो आप जो आरती गा रहे हैं, बूढ़ा ब्राह्मण बनकर, वो परमात्मा बूढ़ा ब्राह्मण बनकर माने बूढ़े तन में प्रवेश करता है। एक बूढ़े तन में, अनुभवी तन लेगा ना, बच्चे के तन में प्रवेश करके कैसे समझाएगा? बच्चे की तो बुद्धि स्थिर नहीं है। तो एक बूढ़े तन में प्रवेश करता है, इसलिए आप आरती में गाते हैं। तो वो बूढ़ा तन क्या कहलाता है? चूंकि वो ब्रह्मलोक का रहने वाला है, उसे क्या कहते हैं? ऊपर जो है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक, परलोक, निर्वाण धाम, परम धाम बोलते। तो ब्रह्मलोक का रहने वाला। देखिए, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। वो था ब्रह्मा के तन में, वो था ब्रह्मा के तन में, किसी किसी ने लिया पहचान है देने को ज्ञान। तो इसी ज्ञान के आधार पर ही ये भागवत के आयोजन हो रहे हैं। लेकिन एक बार में आप नहीं पहचानेंगे। हमको भी लगातार, हमको 28 साल 27-28 साल हो गया इस ज्ञान को सुनते हुए। यदि इस ज्ञान से प्राप्ति नहीं होती तो इतने बरस हम सुनते क्या? सोचो क्यों हरिलाल भाई, लगातार सुन रहे हैं, प्रतिदिन सुन रहे हैं। आपने तो रामायण सुनना बंद कर दिया है, आपने गीता सुनना बंद कर दिया है, लेकिन भगवान की जो मुरली है हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। तो अभी हमने थोड़े से समय में थोड़ा उसको रिपीट करेंगे। क्या बताया? एक आध लाइन बताए बहन, क्या बताया हमने? क्या बताया? ब्रह्मा जी के बारे में बताया। ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव आया। अभी भगवान वो आया हुआ है और उसको आए 86 साल हो गए। वतन से आते हमें है बताते हो तुम आत्मा मैं परमात्मा नहीं मैं कण कण में वतन से आते।
से थे तुम संपन्न, त्रेता के आते दो कला हुई कम, वतन से आते त्रेता बीता द्वापर आया, पूजनीय जीवन पाया, कलयुग के आते ही हम हुए तम, त्रेता बीता द्वापर आया, पूजनीय जीवन पाया, कलयुग के आते ही हम हुए तम, संगम पे आकर बाबा ब्राह्मण है बनाते, वतन से आते बने अब फिर से फरिश्ते, माया से तोड़ के रिश्ते, चले हम वतन अपने परम धाम को, बने अब फिर से फरिश्ते, माया से तोड़ के रिश्ते, चले हम वतन अपने परम धाम को, बाबा से योग लगा कर बने संपन्न, वतन से